बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़हर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ कुछ अहम तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। पाकिस्तान में इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से बड़ी खबरें आ रही हैं और इस हवाले से न सिर्फ हुकूमत बल्कि अपोजिशन के अंदर भी मुज़ाकरात के हवाले से मुख्तलिफ चेमगोइयां जारी हैं। क्या ये मुज़ाकरात होंगे या नहीं होंगे, और वाकई कोई मुज़ाकरात के हवाले से पेशरफ्त किसी सतह पर हो रही है या नहीं, इस पर बात करेंगे। इस हवाले से यह कहा जा रहा था कि शायद महमूद खान अचकजई को मुस्लिम लीग नवाज ने अप्रोच किया है, राना सनाउल्लाह ने, और मुज़ाकरात के लिए राना सनाउल्लाह ने इसरार किया है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बिल वास्ता जो है वो मुज़ाकरात का आगाज करें। इस हवाले से कुछ खबरें मुख्तलिफ आ रही थी। मुस्लिम लीग नवाज के बाद हल्के ऐसी खबरों की हमायत भी कर रहे थे, मुखालफत भी कर रहे थे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार सामने आ रहा था। महमूद खान अचकजई से तकरीबन 1-1.5 घंटा मुलाकात हुई। इस मुलाकात में महमूद खान अचकजई के बारे में बिल्कुल वाज़ेह तौर पर यह कहा जा सकता है कि वो साफ दिली के साथ लगी हुई हैं कि मुज़ाकरात किए जाएं, मुज़ाकरात के जरिए रास्ता निकाला जाए और पाकिस्तान को इस वक्त जिन मसाइल का सामना है उससे पाकिस्तान को निकालने के लिए तमाम जमातें किरदार अदा करें। महमूद खान अचकजई ये भी समझते हैं कि मुस्लिम लीग नवाज अगर मुज़ाकरात करेगी तो एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर नहीं करेगी, लेकिन वो ये भी समझते हैं कि नवाज शरीफ जो है वो जरा सख्तगीर मौक़िफ़ के हामी है और उनकी मर्जी और मंशा के बगैर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोई फैसला साजी की अहमियत जो है वो नहीं है। महमूद खान अचकजई ये भी समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बानी पीटीआई इमरान खान, अगरचे उन्होंने उनको इख्तियार तो दे रखा है मुज़ाकरात का, लेकिन इमरान खान किसी तौर पर भी ये नहीं चाहेंगे कि मौजूदा हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे, और इमरान खान ये चाहते हैं कि या तो इनका मैंडेट वापस हो या फौरन इंतखाबात जो है वो कराए जाए, और मुस्लिम लीग नवाज किसी तौर पर भी इसके लिए तैयार नहीं है। ताहम अचकजई साहब ये समझते हैं कि अगर तमाम अपोजिशन और हुकूमती जमातें मिल बैठें तो दरमियानी रास्ता जो है वो निकल सकता है और मुज़ाकरात के जरिए ये रास्ता निकलना है, क्योंकि उनका ख्याल है कि इस वक्त पाकिस्तान शदीद तरीन बुरहान का सामना कर रहा है और इससे बुरहान से निकलने के लिए तमाम जमातों को बैठना होगा। आज उन्होंने कौमी असम्बली के अंदर भी वाज़ेह तौर पर कहा कि वो मुज़ाकरात करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट के साथ करेंगे, और इसके लिए वो हुकूमती जमातों के साथ भी राब्ते करेंगे। हाँ, उनको कामयाबी हो या नहीं, लेकिन वो पुरुम्मीद है कि मुज़ाकरात के जरिए कोई रास्ता जो है वो निकल सकता है। आज ख्वाजा आसिफ साहब जो वज़ीर दिफा हैं उनके साथ भी मुलाकात हुई, तो वो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर उनका एक मौक़िफ़ है कि किसी तौर पर भी मुज़ाकरात पीटीआई के साथ नहीं हो सकते, बिलखसूस 9 मई की वजह से। और उन्होंने आज कौमी असम्बली के अंदर भी इसका वाज़ेह तौर पर इज़हार किया कि पीटीआई के साथ उस वक्त तक मुज़ाकरात नहीं होंगे जब तक 9 मई के हवाले से वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो माफ़ी नहीं मांगती। बहरहाल अपोजिशन की ये ख्वाहिश है, कोशिश है कि कोई हल निकाला जाए। अली मोहम्मद खान भी ये समझ रहे हैं और कह भी रहे हैं कि पाक फौज के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जमान है रऊफ हसन, वो भी कह रहे हैं कि मुज़ाकरात फौज के साथ होंगे तो मसले का हल जो है वो निकलेगा। यानी कि ये एक अदराक तो है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के जरिए मसले का हल निकाला जाए, लेकिन दूसरी तरफ इस बात में भी कोई शक नहीं है कि मुस्लिम लीग नवाज के अंदर भी और कुछ ऐसे लोग हैं कि वो ये समझते हैं कि अगर ये मुज़ाकरात चल पड़े तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर किसी स्टेज पर एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला ठीक करने में कामयाब हो गई तो मुस्लिम लीग नवाज के लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत समझती है कि उसके लिए भी मुश्किलात बढ़ सकती हैं। इसलिए कुछ ऐसे लोग जो ये खतरा महसूस करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और बिलखसूस इन मुज़ाकरात को, वो किसी तौर पर भी नहीं चाहते कि ये मुज़ाकरात शुरू हों या इस हवाले से कोई पेश रफ्त जो है वो हो। तो इस बात में तो कोई शक नहीं है कि अचकजई साहब कोशिश में लगी हुई हैं और वो दोनों तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की कुछ रहनुमाओं के साथ राब्ते में भी है और उनका ख्याल है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी जल्द राब्ते बाहर कर लेंगे और कोई दरमियानी रास्ता निकलेगा। लेकिन ये कहा जा रहा है कि इन सब कोशिशों के बावजूद इस मसले का हल इसलिए नहीं निकल सकता क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है, बानी चेयरमैन इमरान खान, वो किसी तौर पर भी कोई ऐसा सौदा करने को तैयार नहीं है जिसकी वजह से उनके कारकुन मायूस हों।
क्योंकि इमरान खान ये समझते हैं कि उनका जो डिमांड है उनकी, वो ये हुकूमत पूरी नहीं कर सकती। और वो ये भी समझते हैं ये मुज़ाकरात उसी वक्त कामयाब होंगे जब बरह रास्त एस्टेब्लिशमेंट के साथ हो। और ये बात भी बिल्कुल वाज़ेह तौर पर हकीकत है कि एस्टेब्लिशमेंट फिल वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि कुछ और इश्यूज है, जिस तरह कि जनरल फैज हमीद का इस वक्त कोर्ट मार्शल का वो प्रोसेस जो है वो चल रहा है, उसका भी फैसला बहुत जल्द सुनने में आया है कि वो आने वाला है। बहरहाल बहुत सारे अवामिल है जिसकी वजह से ये मामलात जो हैं वो अभी तक बिगड़ी हुई हैं और सुधरने का नाम नहीं ले रहे। लेकिन इस सब के बावजूद कुछ ऐसी जमहूरी कुव्वतें हैं कि वो ये समझती हैं कि मिल बैठ कर ही मसले का हल जो है वो निकाला जा सकता है। लेकिन जैसे कि पहले मैंने कहा है कि इमरान खान क्यों चाहेंगे कि मौजूदा हुकूमत अपनी मुद्दत 5 साल की पूरी करे और उनकी जितनी भी इस वक्त इन्वेस्टमेंट है, सियासी इन्वेस्टमेंट, वो ज़ाया हो जाए। इसलिए इस बात में कोई शक नहीं है कि इमरान खान किसी किस्म का ऐसा कोई सौदा नहीं करेंगे जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन जो है उनमें मजीद गुस्सा है या वो डिसहार्ट हो। क्योंकि इससे कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 22 अगस्त का जो जलसा मनसूख किया है, उसकी वजह से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्यादत के खिलाफ खासा गम और गुस्सा जो है वो कारकुनों के अंदर पाया जाता था। और इस बात का भी इम्कान है कि अगर इस तरह कोई फैसला हुआ तो ये गम और गुस्सा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्यादत के खिलाफ मजीद बढ़ेगा। बहरहाल ये कोशिश हो रही है और इस हद तक कोशिश हो रही है कि किसी न किसी तरह ये मुज़ाकरात का आगाज हो। और पीटीआई के कुछ संजीदा लोग भी ये समझते हैं कि बातचीत के जरिए हल निकल सकता है। लेकिन फिल वक्त जो आसार नजर आ रहे हैं उसमें अगरचे महमूद खान अचकजई पूरी कोशिश कर रहे हैं और मुस्लिम नवाज के कुछ लोग भी समझते हैं कि मुज़ाकरात हों, लेकिन वहीं पर कुछ लोग इन मुज़ाकरात को सपुताज करने की भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसलिए ये कहा जा सकता है कि फिल वक्त ऐसे आसार नहीं है कि बातचीत के जरिए मसले का हल निकलेगा। अभी फिल वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुश्किलात हैं उनमें कमी होती नजर बज़ाहिर नहीं आ रही। इसी के साथ इजाजत। अल्लाह।